हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के। बने रहिएगा। देखिए आप लोग का जो था क्या इन्वायरमेंटल साइंस का जो हमारा ग्रुप था ए बी, उनका आज एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में तो इन्वायरमेंटल साइंस का था। उनका जो है यहाँ पर आज आंसर की अभी देने जा रहे हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जिनका पेपर 22 तारीख को भी है एक इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है, 22 अक्टूबर को, वो भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग का जो पैटर्न है एग्जाम का वो कुछ ज्यादा ही डीपर है, ठीक है, और सिलेबस के बहुत अंदर से डीपली पूछा गया है जो कभी पूछता ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी जो है वीडियो मदद साबित करने वाली है, और अच्छे से वीडियो को समझिए। कुछ एमसीक्यू का जो है हम यहाँ पर आंसर जो है अगर पता चले तो हम उसको पिन कर देंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और जो आंसर है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हो सकता है इसी पैटर्न पर जो है आप लोग का जिनका भी होगा अगला जो ग्रुप है एग्जाम 22 तारीख को, उनका भी इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था हु क्वाइन द टर्म इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जो शब्द था उसे किसने दिया। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संत जॉर्ज जैक्सन, इसोडोर जियोफ्रॉय, फ्रेडरिक सिलीमेंस और अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको अर्नेस्ट हैकल होगा, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। तो ये सब का जो क्वेश्चन है ना, आपको सेकेंड जो आपको एग्जाम होने वाला है 22 को सेकेंड सिटिंग में, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। समझते चलते हैं। विच इज द मेजर सोर्स ऑफ इनिशियल एनर्जी फॉर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल। ये जो था नॉर्मल क्वेश्चन था, तो इसे बना सकते थे। इसमें राइट आंसर जो होगा सन होगा। सन जो है हमारा क्या है, पूछ रहा है स्थलीय और जलीय परिस्थिति दोनों के लिए प्रारंभिक ऊर्जा। तो हमारा जो इनिशियल एनर्जी तो मेजर सोर्स वही है ना, सन ही है, इसीलिए सन होगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। लिक्विड में से कौन सा तत्व जो है ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऊतक के निर्माण के लिए जब पढ़े होइएगा जो हमारा फॉर्मेशन होता है टिश्यू का, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन सल्फर ये सब रहता है, क्लोरीन का नहीं रहता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे क्लोरीन होगा, ठीक है। टिश्यू जो होता है हमारा तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है जीव मंडल में निम्नलिखित मंडल शामिल है। तो जीव मंडल में हमारा उसमें तो हमारा सब मंडल शामिल है, स्थल मंडल और वायुमंडल और जलमंडल, स्थल मंडल और जनमंडल, उसमें से कोई नहीं। तो इसमें से तो आपको आंसर जो है इसमें क्या लिखे हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक था उनको कौन लिखे थे, तो यहाँ पर आपको राचेल कार्सन जी ने जो है लिखे हुए थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फर्स्ट इन्वायरमेंटल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। निम्नलिखित में से किसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले पर्यावरण राष्ट्रपति के रूप में जो है यहाँ पर माना गया है। ये भी क्वेश्चन जो है नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट हम पिन कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको थियोडोर रूजवेल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या टिक किया है थोड़ा कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सही आंसर जो होगा आपको 22 अप्रैल होगा। 22 अप्रैल को जो अर्थ डे मनाया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी। ये भी हमारा जो है फुल फॉर्म से आया हुआ था क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको हु इज द फर्स्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो है आपको फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज कौन थे जिन्हें मिला हुआ था, तो वंगारी मथाई जो इनका है राइट आंसर होगा। क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपको होगा वंगारी मथाई। तो ये हमारे पहले जो है पर्यावरण कार्यकर्ता थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है द ट्रांसिशियल रीजन बिटवीन द टू सिस्टम इज नोन एज। दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको ए होगा, इकोटीन। क्या है, इकोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विच अमंग द फॉलोइंग नोन एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक के रूप में माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो है आपको प्लांट आएगी, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक के रूप में जो है पौधा होता है, यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर पौधा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमस एंड लैंडस्केप। मानव व भूदृश्यों के बीच संबंधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपको मानव भूगोल होगा। क्या होगा? मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन प्लांट ग्रोथ। इसका राइट आंसर, जल भराव का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो फसलवार की पैदावार में कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा आपको 14 नंबर का राइट आंसर आपको मिट्टी में स्वास्थ्य में सुधार, पैदावार, फसल की पैदावार में कमी राइट आंसर होगी। चलिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रोसेस बाय विच एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर कैन स्टिमुलेट सक्सेसिव प्लांट ग्रोथ इन वाटर बॉडीज। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यूट्रोफिकेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, उर्वरक उपयोग से संबंधित प्राथमिक पर्यावरण चिंता क्या है। तो हमारा जल प्रदूषण है। क्या? वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पानी की उपलब्धता में कमी, निम्न से कौन जल के अत्यधिक दोहन का परिणाम है। तो पानी की गुणवत्ता में सुधार, खाद्य उत्पादन में कमी, नहीं, पानी की उपलब्धता में हमारा राइट आंसर ए होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू ए प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द एटमॉस्फेयर। तो इसे हम लोग जो है ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इनमें से कौन सतत विकास का उदाहरण है। तो पर्यावरण और सामाजिक सरकारों पर मुनाफे को प्राथमिकता देने वाली कंपनी, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश करने की ऐसी सरकार जिन्हें सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने की तुलना में कार। इसका राइट आंसर जो है आपको ये होगा बी, नवीकरणीय ऊर्जा एवं टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश करने वाला समुदाय। ठीक है, 19 का राइट आंसर हमारा बी होगा। देन उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी 1। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा आपको गरीबी और भुखमरी की मिटाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पोषण के 3 स्तंभ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। What is the term a study of the impact of human activities on the environment using economic tool and methods। इसका हमारा राइट आंसर जो होगा बी, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच इज द टर्म प्रोसेस बाय व्हिच ह्यूमन कमोडिटीज बिकम इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड लूज टच विथ नेचर। इसका राइट आंसर जो होगा आपको यहाँ पर क्या है, तकनीक। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्भर हो जाता है प्रकृति से। हाँ, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज टर्म ऑफ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हमारा यहाँ पे पर्यावरणीय स्वास्थ्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीजन। जब हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो वो शहरीकरण कहलाता है, अर्बनाइजेशन। व्हाट इज द टर्म प्रोसेस बाय व्हिच ह्यूमन एक्टिविटीज मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण को संशोधित करती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका मानव जनित क्रिया जिसको द्वारा मानवीय गतिविधि पर्यावरण को मानव जनित परिवर्तन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, JEF। इसका क्या जो है प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा सतत विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट बाय यूजिंग और रिसाइकिल मटेरियल्स। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका सही होगा अपशिष्ट न्यूनीकरण, वेस्ट मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। तो इसमें तो ये क्वेश्चन जो है आपको ISO 14001, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी। तो इसमें राइट आंसर होगा रेगुलेशन ऑन इमिशंस।
What is the term for the integration of environmental consideration into business decision? कह रहा है व्यवसाय के निर्णय में पर्यावरणीय विचारों को एकीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एनवायरमेंटल पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज? जल निकाय में सुपोषण का प्राथमिक कारण क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एक्सेस न्यूट्रिएंशन एग्जिस रन ऑफ। तो इसी प्रवाह में से अतिरिक्त पोषक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन? WHO नहीं, WHO तो मेडिकल से रिलेट। यहाँ पर जो है दो गो है। ठीक है, दो जो है आपको वो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में संरक्षण जो है संगठन है। इसमें से क्या टिक किए हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, IUN और WWF। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को नहीं होगा और WHO भी नहीं होगा, इस दोनों में से कुछ होगा। ठीक है। What is the term of protection of natural resources through commodity lead initiative? इसमें से राइट आंसर जो होगा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो 22 तारीख को एग्जाम है इन्वायरमेंटल साइंस का फिर से रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आने के चांसेस है और इसी पैटर्न पे आएंगे, तो इसीलिए वो भी वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको विच ऑफ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच ए स्पीसीज अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट? तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा आपको होगा एडेप्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक बिकम्स एक्सटिंक्ट? इसमें हमारा राइट आंसर होगा एक्सटिंक्शन, विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी? इसमें राइट आंसर जो होगा आपको होगा टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व थ्रेटेड एंड इंडर्ज स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज यूज्ड प्राइमरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? इसका राइट आंसर जो होगा कोयला होगा। क्या होगा? कोयला, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड बर्निंग कोल? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको एयर पॉल्यूशन होगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज जनरेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ? इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। कह रहा है कौन सा नवकिरणीय ऊर्जा है जो स्रोत पृथ्वी की गर्मी से उत्पन्न होता है? तो भूतापीय होता है। और इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोमास एनर्जी? का राइट आंसर होगा इट इज सस्टेनेबल एंड कार्बन न्यूट्रल सोर्स ऑफ। ऊर्जा का एक टिकाऊ और कार्बन स्रोत है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का राइट आंसर जो होगा मूविंग वाटर। जल विद्युत ऊर्जा के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो बहता पानी। इसी से तो हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल कैसे होगा? बहता पानी से हम लोग क्या है बिजली उत्पादन कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड इकोसिस्टम? इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा सी। क्या होगा? टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। सही है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर बिकम्स एसिडिक? तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा आपको होगा एसिड डिपोजिशन। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? इसका राइट आंसर जो होगा होगा कह रहा है कौन टिकाऊ कृषि पद्धति है? फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। ठीक है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपको होगा फसल चक्रण, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। फसल की पैदावार में कमी नहीं। हमारा राइट आंसर जो होगा आपको बी होगा मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमारा इसका राइट आंसर जो होगा एन इकोनॉमी दैट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण संरक्षण पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए सोर्स फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेस्ड? इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्कार्सिटी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा सोशल अनरेस्ट। क्या होगा? सोशल अनरेस्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नाइट्रिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको ए होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजर रन ऑफ, उर्वरक अपवाह। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन एग्रीकल्चर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्रॉप यील्ड और इनकम, फसलवार की पैदा और आय में कमी हो जाती है जब जल भराव का कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ सॉइल सैलिनिटी? निम्नलिखित में कौन सा मृदा लवणता का लक्षण है? इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा डी, ऑल। सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉइल सैलिडिटी ऑन सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर जो होगा डिग्रेड सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना को खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द बिलीव एन इनहेरेंट वैल्यू शुड बी treated with respect। तो इसका राइट आंसर जो होगा बायोसेंट्रिज्म। What is the term for the process of collecting and analyzing data about the environment। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, क्या होगा, environmental monitoring, पर्यावरण निगरानी। Who is the author of the book The Informal Value of Environmental Data। तो इसमें क्या आपको जो है राइट आंसर क्या लग रहा है बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा थोड़ा कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच पोल्यूटेंट्स आर कैरीड थ्रू द एयर और वाटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन होता है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा रन फॉरेस्ट, वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय व्हिच ए स्पीशीज बिकम मोर स्पेशलाइज्ड टू इट्स एनवायरनमेंट। इसका राइट आंसर जो होगा एडेप्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केस्टोन स्पीशीज। इसका राइट आंसर जो होगा स्पीशीज दैट हैज अ यूनिक रोल इन इट्स इकोसिस्टम, ये राइट आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है। तो रणनीति उदाहरण जो है आपको संरक्षित क्षेत्र जो है प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या होगा राइट आंसर प्रोटेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a consequence of over reliance on non renewable resources। तो इसका राइट आंसर जो होगा sustainable energy supply होगा। which of the following is a renewable energy sources is generated from the movement of ocean tides। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट tidal एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। which of the following is an example of terrestrial ecosystem। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको which of the following is an example of symbiotic relationship in an ecosystem। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा म्यूटलाइजेशन, परस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको व्हाट इज टर्न मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा एनर्जी पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको होगा बी, स्पीशीज दैट प्ले एन यूनिक रोल इन द इकोसिस्टम। व्हाट इज द सॉइल सैलिनिटी, मिट्टी की लवणता क्या है। तो मिट्टी की लवणता जो है आपको मिट्टी में नमक की उच्च साक्ष, ये होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल इन। व्हाट इज द इफेक्टिविटी ऑफ सॉइल सैलिनिटी ऑन प्लांट ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको वो होगा, कह रहा है मृदा की लवणता का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वृद्धि में कमी होती है, ठीक है। What is the term for the process by which pesticides can accumulate in the tissue of animals। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कीटनाशक जानवरों के ऊतकों में जमा हो सकते हैं। उसका राइट आंसर होगा बायोमेडिएशन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ओवरऑल जो भी हमारे पास आंसर की अवेलेबल थी आपको हमने शेयर कर दिया। कमेंट करिएगा कितना आपका सही हुआ। साथ साथ वो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेगा जिनका पेपर 22 अक्टूबर को है, बिकॉज इसी पर पैटर्न पर जो है आपको पेपर आने वाले हैं। और देखिएगा डीपली आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है सिलेबस से, ठीक है। बहुत जो है थोड़ा मतलब इजी टाइप में पूछा जाता था, तो मॉडरेट भी नहीं है, कुछ हाई मॉडरेट पर है, ओके। तो थोड़ा ध्यान देना है और इस वीडियो को जो है आपको अच्छे से देखना है, जो जिनका भी 22 तारीख को एग्जाम होगा। वैसे सब कुछ ठीक ही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलते हैं मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।